इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड ने अभी जैसा कि आप सबको मालूम है 685 पदों में वर्दी को लेकर ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब मैं आपको इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि ये 685 पद हैं कौन सी कैटेगरी में बढ़े, उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा कि जो पहले आपका नोटिफिकेशन आया था एडवर्टाइजमेंट 2023 का और जो आज जारी किया गया था, उन दोनों में आपको मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि पहले कितने पद थे और अब कितने हैं। हर कैटेगरी में बताऊंगा कितने पद बढ़े, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह सूचना सहायक एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी, वो भी प्रूफ के साथ। फिर चाहे वो आपके रिजल्ट को लेकर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, टाइपिंग टेस्ट को लेकर हो या फिर आपके कट ऑफ को लेकर हो। जैसा कि रिजल्ट जैसे ही जारी होगा उसके बाद आपको मालूम है आपको 3 गुना की लिस्ट दिखाई देगी रोल नंबर, उसमें आपको स्कोर कार्ड नहीं दिखाई देगा। स्कोर कार्ड आपके रिजल्ट जारी होने के थोड़े दिन बाद एसएसओ आईडी पर अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन आप रिजल्ट के तुरंत बाद स्कोर कार्ड चेक करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, जब रिजल्ट जारी होगा तो उसमें शो होगा। उस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है उसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कट ऑफ कितनी गई है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य कर दिया है, सभी की चर्चा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और जो ये मैं अभी बताने जा रहा हूँ पहले और अब पदों में कितना अंतर आया, उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जैसा कि आपको मालूम है पहले आपके जो पद थे इस भर्ती परीक्षा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के 2730 पद थे, जिसमें से नॉन टीएसपी के कितने थे 2415 और टीएसपी के थे आपके 315। अब ये पद 685 और ऐड होकर जो भर्ती है अब 3415 पदों पर आयोजित करवाई जा रही है। इसमें अब नॉन टीएसपी के कितने बड़े हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो नॉन टीएसपी के आप देख सकते हैं 2415 पद थे, अब आपके 3062 हो चुके हैं और टीएसपी के जो 315 थे वो बढ़कर 353 हो चुके हैं। अब बात करता हूँ कैटेगरी वाइज कितने पदों में अंतर आया है। सबसे पहले मैं बात करूँगा जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हो, जनरल कैटेगरी में जनरल के 798 पद थे जब ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ तब, और आज ये पदों में वृद्धि हुई है जिससे अब 1018 हो गए। कितने हो गए 1018। सामान्य महिला की बात करें, महिला कैटेगरी में 229 से बढ़कर कितने हो गए 229 से बढ़कर 290 हो गए। विधवा के 91 से बढ़कर 116 हो गए और परित्यक्ता के 22 से बढ़कर 29 हो गए। ये तो बात की मैंने जनरल कैटेगरी की। इसी तरह धीरे धीरे सभी कैटेगरी की बात करूंगा, नॉन टीएसपी की भी और टीएसपी की भी। तो सबसे पहले मैंने नॉन टीएसपी की जनरल की बात की है। अब बात करूंगा अनुसूचित जाति की। तो अनुसूचित जाति में आप देख सकते हो नॉन टीएसपी में सबसे पहले जनरल कैटेगरी के 210 पहले पद थे, अब ये बढ़कर हो गए 283, यानी कि 73 पदों में वृद्धि हुई है। सामान्य महिला में जो 60 पद थे वो अब बढ़कर हो गए 81, यानी कि 21 पदों में वृद्धि हुई है। विधवा में 24 की जगह अब हो गए 32, 8 पदों में वृद्धि हुई है। और परित्यक्ता में 6 पद थे वो बढ़कर 2 और पद बढ़कर 8 पद हो गए। अनुसूचित जाति की बात की है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी में 299 पद थे, अब आपके बैकलॉग के 107 जोड़कर 344 टोटल पद है। अनुसूचित जनजाति में टोटल 344 है, यानी कि 45 पदों में वृद्धि हुई है बैकलॉग को साथ में ऐड करके। सामान्य महिला के जो 86 पद थे वो बढ़कर अब 99 हो गए, यानी कि 13 पद सामान्य महिलाओं में भी वृद्धि हुई है। विधवा में 34 पद थे वो बढ़कर 39 हो गए, यहाँ भी 5 पदों में वृद्धि हुई है। और परित्यक्ता में 8 से बढ़कर 9 हो गए, यानी कि 1 परित्यक्ता का भी पद बढ़ाया गया। अब बात करता हूँ अन्य पिछड़ा वर्ग की। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ जनरल कैटेगरी के 119 पद थे जो कि अब बढ़कर 178 हो गए। कितने हो गए हैं 178 हो गए। सामान्य महिला के 34 से बढ़कर 51 पद हो गए हैं। विधवा के 13 से बढ़कर 20 पद हो गए। परित्यक्ता के 3 से बढ़कर 5 पद हो गए। नेक्स्ट जो आपकी कैटेगरी आती है वो आती है अति पिछड़ा वर्ग में। अति पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 86 पद थे जो कि अब बढ़कर 1 पद बढ़ा है, 87 हुआ है। सामान्य महिला में 26 की जगह 25 हुए। विधवा में 9 के 9 रहे और परित्यक्ता में 2 से बढ़कर कितने 2 के 2 ही रहे। ये तो आपकी थी अति पिछड़ा वर्ग की।
अब बात करूंगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो सामान्य कैटेगरी के 169 पद थे जो कि बढ़कर 224 हुए हैं। सामान्य महिला के 49 से बढ़कर 64 हुए हैं। विधवा के 19 से बढ़कर 25 हुए और परित्यक्ता के आपके 4 से बढ़कर 6 हुए, 4 से बढ़कर 6 हुए। इसके बाद 12 जिले की शहरी जनजाति की बात करूंगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 150 क्वेश्चन में से सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 12 जिले की शहरी जनजाति की बात करें तो सामान्य कैटेगरी के 11 पद थे जो कि अब बढ़कर आपके बैकलॉग के पद बढ़कर 13 हो गए, यानी कि 2 पद बढ़े हैं टोटल। सामान्य महिला के 4 थे, 4 ही हैं। विधवा में पहले नहीं था, अब 1 है और परित्यक्ता में पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं बढ़ा है। दिव्यांगजन कैटेगरी की बात करें तो दिव्यांगजन कैटेगरी में आप देख सकते हो BLV के 25 पद थे जो कि पद और बैकलॉग इस तरह से टोटल कुल पद हो गए 74। HI के 24 थे, अब कितने हो गए 77। LDCP के 24 थे, अब हो गए 30। MIMD के पहले 24 थे जो कि अब हो गए हैं 30। नेक्स्ट जो आपके आते हैं भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी। उत्कृष्ट खिलाड़ी के 48 पद थे जो कि बढ़कर 61 हो गए। भूतपूर्व सैनिक में सबसे पहले UR कैटेगरी की बात करें तो UR कैटेगरी में 143 थे जो अब बढ़कर 182 हो गए। EWS कैटेगरी में पहले 30 थे, अब बढ़कर 40 हो गए हैं। MBC कैटेगरी में पहले 15 थे, अब बढ़कर 15 ही रह गए, सेम है। OBC में पहले 21 थे, अब 32 हो गए। SC कैटेगरी में पहले 37 थे, अब 50 हो गए। ST कैटेगरी में पहले 55 थे, अब 64 हो गए। जो ऊपर के पोर्शन पर आपको कैटेगरी दिखाई दे रही है ये आपके जो 2023 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का वो वाले पद है, और नीचे वाले जो आज 2024 में जारी किया गया था आज की डेट में 685 पदों में वृद्धि के बाद वो विवरण दिया हुआ है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो अभी मैंने नॉन TSP की बात की है, अब बात करूंगा TSP कैटेगरी में पदों में कितना डिफरेंट आया है। तो TSP कैटेगरी में सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हो जनरल के 136 से बढ़कर 143 हुए हैं। महिला की बात करें तो 39 से बढ़कर कितने हैं 40 हुए हैं। विधवा के 16 से बढ़कर 16 ही है और परित्यक्ता में भी 4 के 4 हैं। जनरल कैटेगरी के बाद मैं आपसे बात करूंगा अनुसूचित जाति की। तो अनुसूचित जाति में आप देख सकते हो पहले 11 पद थे, अब कितने हैं, अभी भी बैकलॉग के साथ कितने 11 हैं। सामान्य महिला में 3 थे, अभी भी 3 हैं। विधवा में 1 है, अभी भी 1 है और परित्यक्ता में पहले भी 0 थे, अभी भी 0 है। इसके बाद बात करूंगा अनुसूचित जनजाति की। अनुसूचित जनजाति में आप देख सकते हैं सामान्य कैटेगरी के 74 पद थे, अब जो बढ़कर कितने हो गए बैकलॉग के 60 और प्लस 35 बढ़कर हो गए हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा कौन सी कैटेगरी के, इसके 95 हो गए सामने के। सामने महिला कैटेगरी की बात करूंगा जो कि 20 थे, अब जो बढ़कर कितने हो गए हैं 27 बैकलॉग को 7 के जोड़ कर। विधवा के जो 8 थे वो अब 11 हो गए, परित्यक्ता के 3 के 2 हो गए हैं। ये तो अनुसूचित जनजाति की बात की है। अब बात करूंगा दिव्यांगजन की। दिव्यांगजन में बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले BLV के 7 है, अभी भी कुल पद 7 है। HI के 5 है, अब 6 हो गए। LDCP के 3 थे, अभी भी 3 हैं और MIMD के भी 3 थे, अभी भी 3 हैं। इसके बाद बात करूंगा लास्ट है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी की। तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में आप देख सकते हो पहले 6 पद थे, अब बढ़कर एक और बढ़ गया 7 पद हो गए। भूतपूर्व सैनिक में UR कैटेगरी के पहले 24 थे, अब 25 हो गए। SC कैटेगरी में पहले 2 थे, अब 2 ही है। ST कैटेगरी में 13 के 17 हो गए। तो ये था आपका पदों का वर्गीकरण। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। रिजल्ट आपके 3 गुना की लिस्ट आएगी टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट आपके अगस्त के लास्ट वीक में देखने को मिलेगी। जैसा कि आपने देखा होगा संशोधित कैलेंडर जारी हुआ था, उसमें ऑफिशियली नोटिफिकेशन लिखा हुआ था और उसमें आपको दे रखा था, डेट भी दे रखी थी कि कौन कौन सी डेट में आपको टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलेगी। और भी इसी तरह सूचना सहायक एग्जाम से रिलेटेड पल पल के अपडेट प्रूफ के साथ जाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।